स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। क्या होगा जब ब्रह्मांड का सबसे अजेय अस्त्र त्रिलोक के सबसे अजेय भक्त से टकराएगा? स्वागत है आपका लंका दहन के तीसरे और आखिरी भाग में। पहली बार भय ने लंकेश के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जो मंत्री कल तक देवताओं की बेबसी पर हंसते थे, आज खुद बेबस खड़े थे। लंकापति का क्रोध किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मेरा अक्षय मारा गया और तुम सब बेबस हो। योद्धाओं की नहीं, कायरों की फौज है ये। प्रहास्त! उस भयभीत सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा योद्धा आया जिसके नाम से स्वर्ग के देवता भी कांप उठते थे। इंद्रजीत। अपने अनुज अक्षय की मृत्यु का शोक नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की आग थी। मुझे आज्ञा दें पिताजी, मैं अपने अनुज का प्रतिशोध लूंगा। पिताश्री, उसका अंत निश्चित है। लंका में सिर्फ अक्षय कुमार की चिता नहीं, रावण का अहंकार और मेघनाद का प्रतिशोध भी बराबर चल रहे थे। अब उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, उस वानर का सर। रावण ने अपने सबसे घातक अस्त्र को छोड़ दिया था। अपनी विशाल आसुरी सेना के साथ निकल पड़ा लंका का सबसे बड़ा योद्धा अशोक वाटिका की ओर। अब वहां युद्ध नहीं, प्रलय आने वाली थी। अपनी सेना लेकर मेघनाद अशोक वाटिका पहुंचा। तभी युवराज, वो वानर बहुत शक्तिशाली है। अशोक वाटिका की राख और तबाही देखकर स्वर्ग विजेता मेघनाद का मायावी रथ आसमान की छाती चीरता हुआ बादलों में जा पहुंचा। लेकिन वो अहंकार में ये भूल गया था कि जिस वानर से वो युद्ध करने आया है, वो स्वयं पवन का पुत्र है। इंद्रजीत के धनुष से निकला नाग अस्त्र आसमान में हजारों मौत के तीरों में बदल गया। लेकिन महाबली के वज्र जैसे शरीर से टकराकर वो सारे अस्त्र तिनकों की तरह टूटकर बिखर गए। यह कोई साधारण वानर नहीं है। पर्वत की चोटी पर उतरते ही पवन पुत्र ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। तीरों का हर तूफान उस पेड़ से टकराकर चूर चूर हो रहा था कि तभी मेघनाद के एक भयानक ध्वनि अस्त्र ने उस पेड़ को तिनका तिनका कर दिया। लेकिन वानर राज कहां रुकने वाले थे।
उनके हाथों से छूटी एक विशाल चट्टान ने आसमान में उड़ते उस मायावी रथ को आपे से बाहर कर दिया। लड़खड़ाता हुआ रथ पहाड़ों से टकराया और अगले ही पल साक्षात काल बनकर हनुमान उस रथ पर आ कूदे। बजरंगबली ने उस तलवार के वार को अपने हाथों से पकड़कर शीशे की तरह तोड़ दिया। इस वानर को मात्र शक्ति से परास्त करना असंभव है। मेघनाद को समझ आ चुका था कि बजरंगबली को परास्त करने के लिए उसे अपने सबसे खतरनाक अस्त्र का आवाहन करना होगा। रणभूमि की उस राख पर अब दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। मेरा प्रहार झेल। ओम ह्रीं 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 ब्रह्मास्त्रये स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। जब इंद्रजीत ने सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का संधान किया तो लगा जैसे समय रुक गया हो। ब्रह्मास्त्र, जिससे बचना असंभव था। बजरंगबली ने परमपिता ब्रह्मा के सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। शक्ति ने भक्ति की आगे सिर झुका दिया। लेकिन वानर को बंदी देखकर मूर्ख असुर सैनिकों की भीड़ टूट पड़ी। उन्होंने महाबली को साधारण रस्सियों और पेड़ों की छालों से जकड़ना शुरू कर दिया और यही लंका से सबसे बड़ी भूल हो गई। ब्रह्मास्त्र का नियम था, यदि लक्ष्य पर कोई अन्य भौतिक पाश लगा तो उस अस्त्र का प्रभाव तुरंत टूट जाएगा। बजरंगबली को तत्काल ही पता लग गया कि ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो चुका है। उन्होंने अधमरा होने का नाटक किया। ये मूर्ख सैनिक, इन्होंने मेरे ब्रह्मास्त्र का वार विफल कर दिया। असुरों की जंजीरों में बंधे अधमरी हालत का नाटक करते हुए वो लंका की सड़कों पर घसीटे जा रहे थे। दुनिया उन्हें बंदी समझ रही थी, पर उनकी आंखें लंका के शस्त्रागारों, रास्तों और मंत्रियों के महलों का कोना कोना अपने दिमाग में छाप रही थी। पवन पुत्र चाहे तो कभी भी अपने आप को मुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति छिपा ली क्योंकि उन्हें रावण से भेंट करनी थी। अधमरे बंदी का नाटक और सामने लंका का वो महादरबार, नीलम और स्फटिक की वो भव्यता जो स्वर्ग को भी मात दे दे। और उस स्फटिक और सोने के सिंहासन पर विराजमान था त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक, 10 सिरों और विशाल भुजाओं वाला दशानन रावण। लंकापति के सामने आते ही नाटक खत्म हो गया। बजरंगबली ने अपना पैर इतनी जोर से जमीन पर मारा कि पूरा दरबार दहल उठा। वो एक बंदी की तरह झुके नहीं, बल्कि साक्षात काल की तरह तन कर खड़े हो गए। रावण ने अपने अहंकार में एक तुच्छ वानर से सीधे बात करना भी अपना अपमान समझा। उसने प्रहस्त को इशारा किया। ओ वानर, बता, तूने हमारी अशोक वाटिका और सेना का विध्वंस क्यों किया? किसके कहने पर आया है तू यहाँ? ए दशानन, ये याचना नहीं, त्रिलोकीनाथ श्री राम के दूत की अंतिम चेतावनी है। जगत जननी मां सीता को ससम्मान लौटा दो, अन्यथा तुम्हारे अहंकार की चिता इसी स्वर्ण लंका की राख से सजेगी। उस एक दहाड़ से पूरे दरबार में मौत सा सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कौन है जिसने रावण की सत्ता को उसी की राजसभा में चुनौती दे दी?
दशानन का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। इस वानर का इतना दुस्साहस, मेरी सभा में मेरा अपमान और मेरे शत्रुओं का गुणगान, इसके लिए मृत्यु दंड ही उपयुक्त है। सैनिकों, ले जाओ इसे और वध कर दो इस वानर का। रुको। राजन, दूत का वध शास्त्रों के विरुद्ध है। यह अधर्म है। दशानन रुका जरूर, पर एक भयानक सजा के साथ। वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। ठीक है, क्षमा किया तुझे वानर, पर तेरी उद्दंडता का दंड तुझे मिलेगा। पूंछ में आग लगा दो इसकी, आधा जला हुआ जाएगा अपने राम के पास। रावण को लगा कि वो एक वानर की पूंछ को जला रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों अपनी स्वर्ण लंका की चिता सजा रहा था। जब ये खबर माता सीता तक पहुंची, तब उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया। सीता, राक्षस हनुमान की पूंछ को आग लगा रहे हैं। हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पत्नी धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया है, तो आप मेरे पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाएं। चिंगारी लगा दी। रामदूत ने पीड़ा की प्रतीक्षा की, लेकिन वो आग तो जैसे बर्फ बन चुकी थी। अग्निदेव ने सतीत्व के आगे अपना ताप त्याग दिया था। अगले ही पल पवन पुत्र ने अपना आकार एक चींटी के समान किया और लोहे की सारी जंजीरें छिटक कर दूर जा गिरी। और फिर आग लगी उस पूंछ के साथ उन्होंने जो विशाल रूप धरा, वो साक्षात महाकाल का रूप था। आसमान में छलांग लगाई, शून्य से अपनी महागदा का आवाहन किया और लंका की छावनियों पर किसी उल्का पिंड की तरह आ गिरे। उस रात लंका के आसमान में सिर्फ आग की बारिश देखी। विभीषण के भवन और अशोक वाटिका को छोड़कर उस अकेले वानर ने रावण की पूरी स्वर्ण नगरी को शमशान बना दिया। प्रलय का नृत्य पूर्ण हुआ। पूंछ की अग्नि को शांत करने बजरंगबली समंदर में कूद पड़े, लेकिन मन में एक डर था, कहीं इस महाविनाश में मेरी माता को कोई आंच तो नहीं आई। एक आखिरी बार वो अशोक वाटिका की दीवार पर पहुंचे। माता को सुरक्षित देख उस राम भक्त के सीने में ठंडक पड़ गई। कार्य पूर्ण हो चुका था। माता आज्ञा दे। जय श्री राम। अगर ये महागाथा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा था और अगली कहानी कौन सी हो। जय श्री राम।